तो देखिए, ए की बुधान संख्या हो गई 4 3 5। आपको निकालना है 2a। तो बस कर दीजिए, यानी कि इनको ऐड कर दीजिए। कौन सा सूत्र है? उर्ध्व तिर्यक व्यापक, तो करिए उसका यूज करके, यानी कि a प्लस ए करेंगे आप, तो आपको मिल जाएगा 2a। तो करिए सभी। तो सबसे पहले वर्टिकली, यानी कि 4 4 जा 16, और प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, और 3 3 जा 9। ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा? तो ये मिल जाएगा आपको 7। ठीक है। और इसी प्रकार से आप जो है अपना परपेंडिकुलर निकालिए। तो आपको क्या करना है? क्रॉस वाइज। तो क्रॉस वाइज करेंगे कि आप, तो 4 3 जा 12, और प्लस 12, यानी कि आपको क्या मिला? 24। ठीक है। और 5 5 जा 25। बस अब आप यहाँ से अगर आपको निकालना है sin 2a, तो वो क्या निकल के आ जाएगा? वो आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। यानी कि आप इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली 24 अपॉन में 25। तो यानी आपके क्वेश्चन जो आपसे पूछा था, उसकी जो वैल्यू निकल के आई है, वो क्या निकल के आई है? 24 अपॉन में 25। ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे जो है पूछे जा सकते हैं। बस आपको लास्ट में क्या लिख देना है? जो आपने ए माना था उसको वापस से वहां पे डाल देना है, यानी कि sin 2a। ए क्या है आपका यहाँ पर? sin 1 3 अपॉन 5। और वो क्या है आपका? 24 अपॉन 25। बस ये काम आपको करना है। तो ये आया सभी को समझ में? हाँ जी सर, आगे सर। ठीक है। तो आप अब इससे जो है, इस मतलब इस वाले टाइप पे क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। जैसे अब आप इसको सोल्व कीजिए। सबसे पहले मान लीजिए आपको गिवन है साइन, और यहाँ पर आ जाएगा आपका, मान लीजिए 2 tan 1, मान लीजिए 1/√3। ठीक है। इसकी क्या वैल्यू होगी? दूसरा क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको गिवन है इस बार कॉस। आप सभी इन क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। तो इस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इनको जो है सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें आप इसको क्वेश्चन को लगाइए। मान लीजिए आपको ये सेकंड क्वेश्चन आपको गिवन है, निकालिए इसकी क्या वैल्यू होगी। cos tan 1√3 अगर आपको गिवन है, और आपको फाइंड करना है इसमें इसकी वैल्यू क्या होगी, तो सभी करिए। इसमें इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी बताइए।
तो यानी आपको क्या करना है, सीधा सीधा डायरेक्टली अपना, यानी आपको क्या पता होना चाहिए, एंगल, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो आप टेबल बना के इसको। 45। हाँ। बैंक होने के बाद भी लोगों को लौटने की आदत गई नहीं लोगों की। ये PW कह रहा है, तो मुझे भी यही लग रहा है कि अब आप मुझे इसमें सबसे पहले तो ये बताइए, बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा और हाइपोटेनस क्या होगा, अगर आपको यहाँ पर केवल √3 गिवन है। सर बेस है 1, परपेंडिकुलर √3 और हाइपोटेन्यूज। बेस है आपका 1, ओके, परपेंडिकुलर है आपका √3, और हाइपोटेनस क्या आ जाएगी, हाँ जी सर। 2। 2। ओके, तो ये 2 आएगी या √2 आएगी, ये आ जाएगी आपकी √2, क्योंकि हाइपोटेनस निकालेंगे, सॉरी, हाँ जी सर, √2 यानी है। कि, हाँ हाँ, तो यानी आपको जो है इनका ऐड करना पड़ेगा। तो यानी कि ये आपको नहीं करना पड़ेगा, 3 + 1 4, यानी कि आपकी आ जाएगी, सॉरी, ये आ जाएगी आपकी 2, ये आपकी आ जाएगी 2। 2 ठीक है। आएगी ना सर? यस 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 यस। अब आप जो है, ये आपका एंगल मान लीजिए ए है, और अब आपको क्या सर निकालना है, कोस। तो आप यहाँ से कोस निकाल सकते हैं सीधा, कोस ए, यानी कोस ए क्या बनता है आपका, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो यानी कि बेस क्या है आपका 1, और हाइपोटेनस क्या है आपके 2। तो ये आ गई आपकी 1/2। ठीक है, सभी की यही आ रही है। हाँ जी सर। ओके, अब आपका इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, ये देख लीजिए लास्ट, फिर आपकी ये यूनिट जो है एंड हो जाएगी। जैसे आपका लास्ट में इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, मान लीजिए एक्स, आपको एक्स की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है, और ये आपको कुछ इस टाइप से गिवन होगा, मान लीजिए इनवर्स, मान लीजिए 2x प्लस tan 1 3x, ये इक्वल दिया है π/4 के। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, अगर ये इक्वेशन आपको जो है गिवन है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे ये देख लीजिए। तो सबसे पहले आप जो है अपने टेबल से कीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर ए की बुदायन संख्या, यानी कि आप लिखिए ए, और फिर है आपका बी, एंगल, बेस, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस। तो बेस, तो ये है आपका tan 1, और tan 1 में आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ये है आपका 2x, और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 1, और आपकी जो हाइपोटेनस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी आपका इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और उसका अंडर रूट, यानी ये आ जाएगी आपकी 1 का स्क्वायर 1, और 2x यानी 4x² + 1। ठीक है, ये निकल के आ गया। और इसी प्रकार से आप एंगल बी के लिए कर सकते हैं, तो इसके लिए भी हो जाएगा, यानी कि ये है आपका परपेंडिकुलर 3x, और बेस है आपका 1। तो इसी प्रकार से आपकी जो हाइपोटेनस हो जाएगी वो हो जाएगी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो यानी ये आ जाएगा आपका सीधा सीधा 9x², इसका स्क्वायर हो गया प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 1। तो इसकी हाइपोटेनस आ गई ये। अब आपको क्या करना है, आपको करना है इनका एडिशन, यानी कि इनको ऐड करना है। करिए सभी के सभी इनको ऐड, तो देखिए क्या आता है, करिए सभी, a + b। तो a + b करोगे
तो आपको क्या मिलेगा, ये देखिए सबसे पहले वर्टिकली, यानी कि ये आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा आपका, क्योंकि ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाता है माइनस, और इसको करेंगे तो 6x, तो ये आ गया आपका बेस। परपेंडिकुलर में क्रॉस वाइज करते हैं, तो इसको क्रॉस वाइज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x, और फिर प्लस, और ये हो जाएगा आपका 3x, यानी ये हो गया आपका 5x। ठीक है, ओके। हाइपोटेनस में आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या इसको आप डायरेक्टली ऐसे ही लिख सकते हैं, 4x² + 1, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका √ में 9x² + 1, H1 एंड H2। ठीक है, अब देखिए ये है आपका बेस, ये है आपका परपेंडिकुलर, और ये है आपका हाइपोटेनस। अब आपका क्वेश्चन था tan−1 2x + tan−1 3x, tan में था तो आप इसको जो है tan में लिखिए, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा ये tan a + b, यहाँ से आपका tan a + b क्या निकल के आ गया, वो देखिए, तो सबसे पहले परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो वो मिलेगा आपको 5x/1 - 6x²। ठीक है, और क्वेश्चन में ये किसके इक्वल गिवन है, a + b π/4 के, तो आप इसको लिख सकते हैं किसके इक्वल, π/4 के। तो यानी कि यहाँ से आपको जो है क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा 5x/1 - 6x², और ये अगर आप tan 1, ये क्या मिल गया आपको, π/4। ठीक है, तो यानी ये आपको क्या मिलेगा, सीधा सीधा 5x/1 - 6x² और tan π/4, सॉरी ये tan 1 होगा, क्योंकि हम अपने आंसर को इनवर्स में लिखते हैं, tan 1, और ये इधर मान लीजिए ये tan π/4 बनेगा, तो इसकी वैल्यू क्या होती है tan π/4 की, कोई बताएगा। ये फर्स्ट सेम में हमने सारी वैल्यू लिखी है। 1। यस, तो ये हो जाएगा आपका 1। बस इसको सोल्व करके यहाँ से आपको जो है एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, कैसे मिलेगी देखिए, ये हो जाएगा आपको 5x, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये मिल जाएगा आपको 1 - 6x², यानी क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पर। ठीक है, और अब बस इसको सोल्व करना है, तो आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, तो ये मिल गई आपको 6x² + 5x, और ये आएगा आपका -1 = 0। अब आप जो है यहाँ से इसके जो रूट फाइंड कर सकते हैं, और इसके लिए आप श्रीधराचार्य का सूत्र जो है लगा सकते हैं। तो बताइए इसके क्या क्या रूट आएंगे इसको सोल्व करके, तो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो मुझे मिल जाएगा ये, अगर जैसे हम करते हैं, दो मेथड है इसको सोल्व करने के, तो यहाँ पर ये है आपका 6x² प्लस, इसको आप लिख सकते हैं 6x - x, और ये है आपका -1 = 0। ठीक है, अब आप इस यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो आपको मिलेगा कुछ ये x+1, और यहाँ से आप -1 कॉमन ले सकते हैं, तो ये भी मिल जाएगा आपको x+1 = 0। तो आप इसको लिख सकते हैं x+1, एंड ये आपको मिल जाएगा 6x - 1। तो यानी कि आपको जो है यहाँ से x की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, एक तो मिल जाएगी आपको -1, और दूसरी आपको क्या मिलेगी, दूसरी आपको मिल जाएगी x की वैल्यू 1/6। तो आपकी x की वैल्यू आ गई -1 या 1/6। तो ये इस तरीके से आप अपनी वैल्यू x की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, अगर कुछ आपको इस टाइप्स का इक्वेशन आपको मिली। ठीक है, तो ये आया सभी को समझ में। पहले कैसे करना है, सबसे पहले हमने इसको a मान लेना है, इसको b मान लेना है, वहां से हम दोनों की बोधायन संख्या लिख देंगे, a और b की। फिर हमें देखना है क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें ऐड करना है तो हम इनको ऐड कर देंगे, अब माइनस करना होगा तो हम माइनस भी कर देंगे, अगर क्वेश्चन में जो गिवन होगा। तो हमें यहाँ पर ऐड किया, ऐड हम कैसे करते हैं, कौन से सूत्र का यूज करते हैं हम यहाँ पर, उर्दू तिर्यक अभ्याम। तो इसमें क्या करते हैं, हम पहले वर्टिकली मल्टीप्लाई करते हैं, फिर क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करते हैं,
तो हमने इनको जो है बेस निकालने के लिए सबसे पहले वर्टिकली मल्टीप्लाई करा, और परपेंडिकुलर के लिए हमने क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और फिर हमने अपने आंसर को tan इनवर्स की फॉर्म में लिखा। तो हमें tan इनवर्स a प्लस बी वो मिल गया है ये। और ये हमें क्वेश्चन में किसके इक्वल गिवन है, a प्लस बी पाई अपॉन फोर। तो हम इसको पाई अपॉन फोर के इक्वल रखेंगे। तो और इसको जो है हम सर सोल्व मुझे इसमें करेंगे ना तो। कंफ्यूजन है। यस बताइए। सर सर ये आपने लिया ना 10a + b = π/4। यस यस यस। सर ये कैसे हुआ है? सर ऊपर तो ये π/4, ऐसे तो tan 1a और प्लस tan 1b की वैल्यू होगी ना π/4। हाँ, तो यानी कि आपको क्या करना है, आपको अगर tan इनवर्स की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है तो आप यहाँ से tan इनवर्स की फॉर्म में अपना आंसर लिख सकते हैं। ठीक है। तो यानी और ये आपकी जो है, और यहाँ से ये है आपका पाई अपॉन फोर। तो टेन, तो यस ये इसके इक्वल ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो साइड है लेफ्ट हैंड साइड आपके, ये किसके इक्वल है, आपके पाई अपॉन फोर के। ओके सर। ठीक है, तो आप यहाँ से जब आप अपना आंसर में लिखोगे tan इनवर्स, तो आप इसको किसके इक्वल रखना है, आपको पाई अपॉन फोर के इक्वल रखना है। बस फिर इसको आप जो है सोल्व करके x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो इस टाइप के आपके जो है क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। बाकी आप जो है पीछे जितने क्वेश्चन दिए हैं उनको ट्राई कीजिए, और पिछले एग्जाम में जितने क्वेश्चन आए हैं उनको भी साथ साथ में जो है सारे सोल्व कर दीजिए। बस, तो आपका जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो उसमें ये आपका जो है यहाँ पे जो है फिनिश हो गया। इसके बाद आपकी जो यूनिट चलेगी वो है आपकी डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन। और इस अवकलन के बाद है आपकी यूनिट इंटीग्रेशन यानी समाकलन। फिर हम उसको स्टार्ट करेंगे कल। कल तो उनकी सर की क्लास है तो वो जरूर अटेंड करनी है इस वक्त सभी को। और जब भी ये नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें हम स्टार्ट करेंगे अपना डेरिवेशन यानी कि डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन। उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें चैन फार्मूला क्या है, प्रोडक्ट रूल क्या है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं उसमें। और अपना प्रोडक्ट रूल, डिवाइड रूल और चैन रूल, ये तीन रूल हम जो है अपने डिफरेंशिएशन में कवर करेंगे। और फिर उनकी कुछ एप्लीकेशंस हैं वो हम कवर करेंगे। ठीक है, तो ये हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाकी आप सब जो है ये सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहिए। तो आपके एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो आप अपने बुधायन संख्याओं का यूज करके इन सब की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। और इसमें आप फर्स्ट सेम में जितने भी हमने फार्मूले जो है लिखे हैं, एक बार उनको रिवाइज कर लीजिए। उनका भी यूज हो रहा है यहाँ पर। बस, ठीक है। और जो और भी जो भी डाउट आएंगे तो वो हम जो है अगली क्लास में उसको जो है ले लेंगे। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस करते रहिए सभी।